काफ़ी दिनों के बाद खुशी मिली है। ये चिक्स निकले हैं डक के और हमारे गोल्डन मिश्री ब्रीड के हमारे अपने अंडे थे और बहुत हमने जद्दोजहद की, बहुत कोशिश की। इसके बाद ये बकरियां देखें, बकरियां भी हम अपने फार्म में लेके आ गए हैं और बकरियों की ब्रीड जो है ना, दो एक बड़ी बकरी लेके हैं। ये वाली हर वक्त खाने पीने में लगी रहती है, कोशिश होती है कि जो भी मिल जाए मैं खा जाऊँ। ये वाली नस्ल भी आला किस्म की है। मंडी गए थे, हमने लेने थे दुम्बे। दुम्बे भी कौन से लेने थे, वो जो आजकल फैंसी वाला ट्रेंड चल रहा है ना, वो नहीं मिले तो हम ये दोनों उठा के ले आए हैं। माशाल्लाह अच्छी नस्ल है। दोस्त था, उसने कहा यही ले लो, देखी जाएगी, अल्लाह ताला काम को आगे बढ़ाएगा। हमने भी काम थोड़ा शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनाया है कि ये वाले पोर्शन में हम बकरियां रख दें, कोई 2-4 मुंदरे जो दुम्बे कुर्बानी पे लगते हैं वो वाले लेंगे और ये बकरियां एक बकरा लेंगे। इस तरह हमारी ब्रीड बढ़ती जाएगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे और कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से अपने बर्ड्स को और इन बकरियों को अपने फार्म में नई जहद के साथ और नए फार्मूले के तहत काम करें और इनकी ग्रोथ करने में मावन रहें। और ये डक के बच्चे छोटे छोटे फैंसी लाए थे, ये छोटा देसी असील वाला, ये भी आज माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। मेहनत हमारी रंग लाती जा रही है। आगे आगे सीज़न भी करीब आ जाएगा, काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। गोल्डन मिश्री ब्रीड हमारी जो अंडे देने वाली है, ये अंडों की भरपूर पैदावार दे रही है। हम इसके चिक्स निकलवा रहे हैं और इसके अलावा देसी असील देख लें और कबूतर भी देख लें। माशाल्लाह ये दो हमारे कबूतर हैं। जब भी ये अंडे देते हैं, इनमें से कोई भी बच्चा नहीं निकलता है। अंडे देते हैं ऐसी जगह पे देते हैं जाकर जहाँ पे दूसरी मुर्गियाँ ठूंगे मारकर खा जाती हैं या कोई और चूहा चाहा आता है और वो इसको उठाकर खा जाता है। क्या फ़ायदा है ऐसे दो कबूतरों को रखने का, मगर फिर दिल बड़ा कर लेते हैं। हमारा क्या जाता है, कोई 2 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा ये ख़र्चा होगा इनका। मगर ये हमारी देसी वाली हसीन है और ये हमारी बकरियां मेरे पीछे पीछे ही आती रहती हैं सारा दिन। आपको आगे चलकर और भी कुछ दिखाने वाला हूँ, साथ रहिएगा। ये बकरियों को देख ले पहले, अच्छी नस्ल की हैं माशाल्लाह। लेके देने वाले ने बहुत अच्छी मुनासिब रेट में लेके दे दी हैं। बस आगे आप दुआ कीजिएगा, हमारे काम में बरकत पड़े और हमारा काम आगे फले और बूढ़े। ये देखें, ये हमारे चिक्स हैं, जो छोटे छोटे चिक्स हमने लिए थे, अंडे अपने अंडों में से निकलवाए थे और आपको वीडियो बनाकर अपलोड करते थे। आज ये बड़े हो गए माशाल्लाह, खुली जगह पे छोड़े हुए हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका, मोर्टेलिटी ना होने के बराबर है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही आपके चिक्स पलते रहें और आपको फ्री फॉर कास्ट टिप्स मिलती रहे, तो हमारे चैनल एम आसफ चिक्स फार्मर को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि जब भी वीडियो आया करे आपको गर्मियों के अंदर चूज़ा पालने में आसानी रहे और आपको ऐसी ही बेहतरीन टिप्स हम देते रहें जो आपको आसानी दे अपने चिक्स को पालने में और उनकी ग्रोथ बेहतर करने में। देखें, बताएं कमेंट सेशन में क्या कोई इसमें चिक्स हमारा ढीला नज़र आ रहा है, कोई कमज़ोर है, कोई लागर है। और इनको देखें माशाल्लाह सारे हसीन हैं। अभी मैं आपको विज़िट करवाने वाला हूं अपने छोटे बेबी चिक्स का, जो आज ही निकले हैं इंक्यूबेटर मशीन से और इनको इंक्यूबेटर मशीन से निकाल कर यहाँ पर छोड़ा है। आप देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं। 12 घंटे इनको मशीन में रहने दिया है, 12 घंटे के बाद यहाँ छोड़ा है। अभी मैं शॉप पे चला जाऊँगा, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता कि कितना कीमती टाइम बंदा इनके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास सुबह का टाइम होता है, ये शाम का होता है। मैंने अपना पूरा प्रॉपर इंतज़ाम कर दिया है। इनके लिए फ़ैन भी चला दिए हैं। पीछे एक ये वाला फ़ैन है, पीछे आपको दिखाता हूँ ज़रा, इधर जाली लगी हुई है, वाज़ह नहीं नज़र आ रहा। पीछे देखें, 2 फ़ैन आपको अब वजाहत के साथ नज़र आ रहे हैं। टोटल 3 फ़ैन, सुबह सुबह का 6:30 बजे का 7 बजे का टाइम है, ये चला दिए मैंने। पीछे पैड भी चला दिया है, सुबह सुबह ही ऑन कर देता हूँ। ये इसलिए करता हूँ कि ये हीट ना लगे, मौसम गर्म है। अच्छा, इनको थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है, मगर कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने चले जाना है 10 बजे के बाद।